जय हिंद दोस्तों, नया एक एक्सचेंज आ रहा है अगले 2 हफ्तों में शायद से ट्रेडिंग भी शुरू हो सकती है। हालाँकि अभी न्यूज़ निकल के केवल सामने आई हैं। देखिए एनएससी और बीएससी ये 2 हमारे मेन एक्सचेंज हैं और मेन में भी सबसे मेन कह लीजिए एनएससी है। अभी हाल-फिलहाल में आप लोगों ने देखा होगा कि एनएससी के आईपीओ से रिलेटेड कई सारी इंपॉर्टेंट खबरें निकल के सामने आई थी कि एनएससी के आईपीओ को मंजूरी मिल सकती है सेबी की तरफ से। तो ये जो है न्यूज़ अभी तैर रही है जिसके बारे में अभी हम लोग बात करने वाले हैं एनएससी। लेकिन इसी के साथ में आप लोग देखोगे तो बीएससी भी एक्सचेंज हम लोगों का है, जो कि वो भी बढ़िया एक्सचेंज है। अब बात हो रही है एक और एक्सचेंज की जो उसपे भी ट्रेडिंग शुरू हो जाएगी। हालाँकि ये स एक्सचेंज अभी है पहले से ही थोड़ा-सा लेकिन ट्रेडिंग अभी इसमें ऑफ़िशियल शेयरों की खरीद-बिक्री नहीं होती है, जिसका नाम है एमएसई। अब देखिए दोनों में 2 अक्षर लास्ट के कॉमन है सभी में, जैसे एनएसई कहेंगे एनएससी और बीएसई कहेंगे बीएससी और उसी तरीके से एमएससी कहेंगे हम लोग यहाँ पे तो एमएससी हो गया, ठीक है ना? लेकिन यहाँ पे देखेंगे इसका और उसके नाम में बस जैसे कि एनएससी को कहते हैं तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज हो गया और बीएससी को कहते हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हो गया। उसी तरीके से एमएससी को हम लोग यहाँ पे कहेंगे जिसका यहाँ पे फुल फॉर्म है मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है ना? तो मेट्रोपॉलिटन इसका जो है नाम रहने वाला है जिसके नाम से जानेंगे। हालाँकि शॉर्ट में इसको हम लोग एमएससी कहेंगे, ठीक है ना? इस तरीके से। भाई बढ़िया सा ये जो एक्सचेंज है और इससे जुड़ी हुई कुछ खबरें निकल के सामने आ रही हैं इसलिए मैं बात कर रहा हूँ। देखिए क्या एनएससी बीसी पे लिस्ट होगा ये भी एक जो है अभी थोड़ा-सा कह लीजिए वही है ना कि बात चल रही है। देखिए एमएससी स्टॉक एक्सचेंज न्यूज़ की बात करेंगे तो एक और ट्रेडिंग के लिए एक्सचेंज हम लोगों को मिल सकता है ऐसी तैयारी हो रही है। ट्रेडिंग के लिए एक और एक्सचेंज की तैयारी, ये हेडलाइन बन रही है। अब एनएससी बीएससी की डुओपोली तोड़ने के लिए यहाँ पे यह एक्सचेंज आ रहा है, लेकिन तोड़ना आसान नहीं है क्योंकि बहुत ज़बरदस्त तरीके से दोनों एक्सचेंज ने अपना जो है मार्केट शेयर बना के रखा। कैश सेगमेंट की बात करेंगे तो एनएससी के पास 90 से 92% हिस्सेदारी है और एनएससी के बीएससी के पास कह लीजिए केवल 10% हिस्सेदारी है। अब इसको इस तरीके से अगर कैश में कोई शेयर खरीदा जाता है, जैसे कैश में हम लोग आप लोग कोई भी शेयर खरीदते हो ना एबीसीडी कोई भी, तो उसमें मान के चलिए कि 10 शेयर खरीदे जाते हैं, तो उसमें से 9 शेयर जो है वो एनएससी पे खरीदे जाते हैं या फिर जो मतलब ऑर्डर की संख्या से भी देख सकते हैं कि अगर एनएससी बीएससी दोनों एक्सचेंज पे 100 ऑर्डर लगते हैं तो उसमें से 90 ऑर्डर जो है वो एक्सचेंज पे एनएससी पे लगते हैं और 10 ऑर्डर जो है वो बीएससी एक्सचेंज पे लगते हैं। तो इस तरीके से दोनों का हिस्सेदारी है। वहीं पे फिनो सेगमेंट की भी बात करेंगे नीचे की साइड। भारतीय शेयर बाजार में एक बार फिर प्रतिस्पर्धा तेज होने की संभावना यहाँ पे दिख रही है। प्रमुख एक्सचेंज एनएससी बीएससी के वर्चस्व को चुनौती देने के लिए एमएससी मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज कह लीजिए की बहुप्रतीक्षित वापसी की तैयारी अंतिम चरणों में है। सूत्रों के हवाले से निकल के सामने आ रही है न्यूज़ यह कि एमएससी पर ट्रेडिंग की शुरुआत अगले 2 हफ्तों में हो सकती है। तो ध्यान दीजिएगा 2 हफ्ते में मतलब इस महीने के लास्ट तक या फिर अगले महीने से कह लीजिए कि एमएससी पे भी ट्रेडिंग शुरू हो सकती है। इसका मतलब सीधा-सा ये होता है कि आप जो है ऑर्डर एमएससी पे भी डाल सकते हैं। वहाँ से भी एमएससी पे ऑर्डर डाल के भी कोई भी शेयर खरीद के आप अपने पोर्टफोलियो में होल्ड कर सकते हो या फिर ट्रेडिंग की भी वहाँ पे अनुमति होगी तो इंट्राडे ट्रेडिंग भी कर सकते हो। ऑप्शन भी कॉन्ट्रैक्ट अगर वहाँ पे लॉन्च होता है तो ऑप्शन में भी ट्रेडिंग कर सकते हो। अब इसमें एक चीज़ यहाँ पे और बनता है कि क्या यहाँ पे अलग से कोई एक्सपायरी भी लॉन्च होगी? जी हाँ, अलग से कोई एक्सपायरी भी लॉन्च होगी। जैसे कि बीएससी का जो है सेंसेक्स एक्सपायरी होता है, एनएससी का निफ्टी वाला होता है, बैंक निफ्टी का होता है, बीएससी का बैंकेक्स होता है। तो इस तरीके से कई सारे इंडेक्स बनाते हैं ना, जो भी एक्सचेंज होते हैं, उनके इंडेक्स होते हैं। इसी तरीके से एमएससी पे भी कई सारे इंडेक्स बनेंगे, आईटी के इंडेक्स बनेंगे, बैंकिंग के इंडेक्स बनेंगे, फार्मा के बनेंगे, मेटल के बनेंगे, कई तरीके के ये भी सारे के सारे सेक्टर पे अपना एक इंडेक्स बनाएँगे। जैसे हम कहते हैं ना कि नहीं निफ्टी का ईटीएफ ले लो, बैंक निफ्टी का ले लो, आईटी का ले लो। इस तरीके से यह भी सारे के सारे जो है कह लीजिए ईटीएफ लाएगा ईटीएफ नहीं लाएगा मतलब एक्सचेंज लाएगा। तो इस तरीके से इंडेक्स लाएँगे, ठीक है ना? अब इसमें जो इनके भी मेन वाले रहेंगे ख़ास करके पहले तो शुरुआत जैसे निफ्टी टाइप का ही ये एक अपना इंडेक्स बनाएँगे। जैसे निफ्टी में 50 स्टॉक होते हैं और सेंसेक्स में 30 स्टॉक होते हैं। इस तरीके से ये भी अपना एक जो है मेन बेंचमार्क जो कह लीजिए इंडेक्स लेके आएँगे, ठीक है ना? और उसका भी उसमें भी हो सकता है 50 रखें या 30 रखें या हो सकता है कि नया इंडेक्स है तो 100 मतलब स्टॉक भी रख सकते हैं। मुझे तो लग रहा है कि 100 ही रखेंगे क्योंकि 100 स्टॉक रहने का मतलब है कि थोड़ा-सा कम वोलेटाइल रहेगा और ज़्यादा सेक्टर को कवर कर पाएँगे। समझ रहे हो आप लोग? ज़्यादा से ज़्यादा रहेगा तो। और कम अगर 30 में रहेगा तो 30 में किस सेक्टर को रखोगे? तो अधिक सेक्टर ही हैं, तो छूट जाता है कुछ सेक्टर। तो 100 शेयर का हो सकता है कि कोई ऐसा इंडेक्स लाएँ या फिर हो सकता है 50 का ही लाएँ या 60 का लाएँ, मतलब जो भी इनका मतलब है।
तो 2 हफ्ते में एक तैयारी कर लीजिए आप लोग, एक और आपको ऑप्शन मिलने वाला है, ये बढ़िया चीज़ है। अब देखिए इसके लिए ये जो है लिक्विडिटी, अभी तो नया-नया एक्सचेंज खुलेगा, तो इसमें लिक्विडिटी में तो बहुत दिक्कत होगी, कोई 100 पे बैठेगा तो कोई तो 10 पे बैठेगा। तो लिक्विडिटी की योजना के लिए, लिक्विडिटी मेंटेन करने के लिए यहाँ पे मार्केट मेकर की नियुक्ति करने के लिए भी ये जो है अपना प्लान कर रहे हैं। स्टॉक पर करीब 130 शेयरों में लिक्विडिटी सपोर्ट देने के लिए मार्केट मेकर जो है नियुक्त किए जाएँ। तब हो सकता है कि शुरुआत में कुछ कम स्टॉक में भी ट्रेडिंग शुरू हो, मतलब सारे के सारे जो 6000 7000 उतने नॉटेड हो, ठीक है ना? इस तरीके से। तो ये भी एक बढ़िया चीज़ देखने के लिए मिल रहा है, अच्छा-सा आ रहा है। तो मार्केट मेकर क्या करते हैं कि वो थोड़ा-सा लिक्विडिटी को जो है बना के रखते हैं किसी में, कि लिक्विडिटी की कमी ना पड़ने पाए। तो इस तरीके से यहाँ पे होता है। कैश सेगमेंट पर कंपनी खास करके फ़ोकस करने वाली है और जो है थोड़ा-सा जो है कह लिए ट्रेडर का भरोसा जीतने वाली है, ठीक है ना? इस तरीके से है। बताया जा रहा है। 2 चरणों में कंपनी ने 2024 में और 25 में 2 चरणों में लगभग 1240 करोड़ रुपए भी जुटाए हैं, तो फंडिंग भी कंपनी ने किया। और एक चीज़ यहाँ पे है, ऐसा नहीं कि ये एक्सचेंज अकेला है, नहीं, इसके पास 2 दिग्गज ब्रोकर भी हैं। कौन-कौन? जीरोधा भी है और ग्रो भी है। मतलब समझ रहे हो, 2 मार्केट लीडर हैं। अब ये लोग कुछ ऑफर भी कर सकते हैं अपने इनडायरेक्टली। अब ये दोनों इन्वेस्टर हैं एमएससी में, तो एक तरीके से ये दोनों प्रमोटर टाइप के भी हुए। तो प्रमोटर अपनी एक्सचेंज को ग्रोथ करने के लिए एक तरीके से हो सकता है कुछ स्पेशल ऑफर ब्रोकरेज में दे दें कि आप एनएससी पे करोगे तो मैं आपसे 20 रुपया पर चार्ज लूँगा ऑर्डर पे, और यहाँ पे करोगे तो मैं 10 रुपये लूँगा। कुछ टाइम के लिए भी हो सकता है ये ऑफर आ जाए, ताकि लिक्विडिटी थोड़ी-सी बढ़ जाए। तो ये भी एक बढ़िया चीज़ यहाँ पे हो सकता है। समझ रहे हो आप लोग? तो ये 2 नाम जो जीरोधा और ग्रो जुड़ा है ना पीछे इसके बैकअप, ये सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे बड़ा स्ट्रेंथ जो है एमएससी का है, कि ये फेल नहीं मारेगा, कुल मिला के एक्सचेंज सर्वाइव कर जाएगा, ऐसा यहाँ पे लग रहा है। ऑप्शन में अगर बात करेंगे तो एनएससी का दबदबा जारी है। 95% ऑप्शन, मतलब स्टॉक ऑप्शन जो है एनएससी पे ट्रेड होता है और बीएसई पे केवल 5% मार्केट शेयर है स्टॉक ऑप्शन का। इंडेक्स में बात करेंगे तो इंडेक्स में 80% एनएससी का वर्चस्व है और 20% जो है वो बीएसई का वर्चस्व। तो खास करके कह लीजिए मेन सेगमेंट तो बचा रहेगा, कैश सेगमेंट ठीक-ठाक रहेगा, और उसके कैश के बाद जो है सीधा-सीधा एफएनओ वाला इंडेक्स, एफएनओ में थोड़ा-सा इनके लिए आसान रहेगा एंट्री करना, ठीक है ना? क्योंकि नहीं है कि एक्सपायरी आएगी, तो हालाँकि नए दिन नहीं आएगी, उन्हीं दोनों दिन में से कोई एक दिन, तो ऑब्वियस सी बात है कि बीएसई वाले दिन को ये चुनेंगे, है ना? तो इस तरीके से माना जा रहा है, हालाँकि ठीक है, अभी स्केल करना थोड़ा-सा चुनौतीपूर्ण रहेगा, लेकिन ये नया एक्सचेंज है, तो ये कह रहे हैं कि लिक्विडिटी रणनीति और टेक्नोलॉजी के दम पे, ये नया एक्सचेंज आएगा, तो हो सकता है कोई और अन्य टेक्नोलॉजी आए, बढ़िया-सा हम लोगों को ट्रेड करने में आसानी हो और बढ़िया-सा, तो इसकी वजह से थोड़ा-सा का मोमेंटम बन सकता है, मतलब इसको इस पे भी अब जो लिक्विडिटी है, वो ट्रांसफ़र हो सकती है, ऐसी संभावना है। तो बढ़िया-सा आ रहा है भाई, आपको क्या लगता है? कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइएगा। अब यहाँ पे अगर बात करेंगे तो देखिए एनएससी के आईपीओ के लिए जो है, मतलब कह लीजिए कि मंजूरी के लिए जो है अभी बयान आया था सेबी के चीफ, ठीक है ना? कि बहुत जल्द मंजूरी मिलने की संभावना है। अभी मिली नहीं है, लेकिन एनएससी के आईपीओ को भी मंजूरी मिलने की संभावना। अब यहाँ पे 2 थॉट है। एनएससी खुद के एक्सचेंज पे तो लिस्ट होगी नहीं, दूसरे एक्सचेंज पे जैसे बीएसई, आप लोग बीएसई पे ढूँढोगे, नहीं मिलेगी। एससी का शेयर अगर आपको ढूँढना है तो एनएससी पे ही ढूँढना पड़ेगा। इसी वजह से एनएससी अब लिस्ट होगी, तो एनएससी एनएससी पे तो लिस्ट होगी नहीं, तो उसके पास अब एक ऑप्शन है केवल बीएसई का। ये बीएसई क्या है कि मेन कॉम्पिटिटर है एनएससी का, ठीक है ना? एनएससी का मेन कॉम्पिटिटर बीएसई है। अब नया एक्सचेंज आ रहा है, एमएससी आ रहा है, तो एमएससी क्या ऐसा भी एनएससी कर सकती है कि एनएससी बीएसई पे ना जाके एमएससी पे जाए लिस्ट होने के लिए? मतलब अगर आपको एनएससी का शेयर खरीदना हो, तो आपको बीएसई पे नहीं, एनएससी पे ढूँढना पड़ेगा उसको, वहीं पे वो मिलेगी, ठीक है ना? तो ये भी एक यहाँ पे मतलब खेला एक हो रहा है, हो सकता है आने वाले समय में, है ना? तो देखते हैं क्या होता है, क्या नहीं होता है, आप लोग देख लीजिएगा अपने हिसाब से। बाकी बढ़िया है भाई, अच्छा अपडेट आ रहा है, आप लोग लाइक ज़रूर करिए।